हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए भारतीय संविधान का टॉप 100 प्रश्न लेकर आए हैं। ये आपका महत्वपूर्ण 100 प्रश्न है। ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ये कहते हैं प्रियम्बल को, प्रस्तावना को। ऑप्शन 2 हो जाएंगे आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो ये होता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपका तीनों सेना का प्रमुख भी होता है। थल, वायु और जल तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। ये आपका 44वां संविधान संशोधन है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। याद रखिएगा, अब इस संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। यह अब अनुच्छेद 300 के ए में है। किस में है? 300 के ए में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिक प्रदान करता है। तो ये करता है आपका एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि आपके अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में के निर्माण में कुल कितना समय लगा है। तो ये लगा था आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो ये आपका भारत अर्थात इंडिया। ऑप्शन सी हो जाएंगे, भारत और इंडिया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन 7 है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था। तो ये होता आपका 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को इसी दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे बनाया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। जबकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कि भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था आपका उत्तराखंड के देहरादून से। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है। तो ये आपका संसद भवन में है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो ये आपका चतुर्थ भाग में, यानी चौथा भाग में इसका उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह आपका भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। 36 से 51। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रक्रिया उल्लेख है। तो ये आपका भाग 20 में है। भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। वही अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। और याद रखिएगा कि ये संविधान संशोधन भारत में वो आप दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये जोड़ा गया था आपका 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। ये था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी हो जाएंगे। इसी कारण से इसे भारत का लौह पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन है कि नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये है आपका संसद के पास है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि भारत में संविधान को कब अपनाया? तो भारत ने संविधान को अपनाया है 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है? तो यह है आपका कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो ये दे सकता है आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ये किया गया आपका अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। और आपका अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? तो इसमें आपका मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। फिर आपका है अनुच्छेद 36 से 51, इसमें क्या है? तो इसमें आपका है राज्य के नीति नेतृत्व का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? यानी पहले कितना किया गया था? तो यह किया गया था आपका 7। पहले आपका 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपको आपका जो संपत्ति का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसीलिए अभी कितना आपका तो 6 मौलिक अधिकार है अब वर्तमान में। पहले कितना था? तो 7 था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो ये आपका अनुच्छेद 12 से 35 में है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ये आपका राज्य के नीति निर्देश तत्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जिसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कि राज्य के नीति निष्ठत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये भाग आपका 4 में है। ये कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों को मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो यह क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। यह आपका हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको लिया गया है रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अभी आपको बताएं कहाँ से लिया गया, तो पूर्व सोवियत संघ रूस, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो ये आपका भारत का, ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26 कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये आपका है सोवियत संघ रूस, ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होता है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन है कि संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया आपका 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण कहा जाए तो 26 जनवरी 1950 को, लेकिन सीधे कहा जाए कि संविधान पहली बार कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पर क्वेश्चन था पूर्ण रूप से, तो ये होगा आपका 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 324 में है,
ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है कि संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो एक मात्र एक बार हुआ है। कब हुआ है? तो ये हुआ आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो ये करता है आपका उपसभापति, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 आपका कि संविधान संशोधन के प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 368 में है। किस में? अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें से कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थे? तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन 1 हो जाएंगे, ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 36 आपका है कि जब संविधान लागू हुआ तब उनमें कितने अनुसूचियाँ थी? तो अभी बताया आपको कितना थे, 8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 12 अनुसूची है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 37। थोड़ा फास्ट इसीलिए है क्योंकि हमको 100 प्रश्न आपको कराना है, तो 100 प्रश्न कराना है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट आपका है 37। क्वेश्चन आपका है कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा कर दी गई? तो ये क्या था? 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है कि नीति नेतृत्व का महत्व किसके लिए है? तो ये है आपका राज्य के लिए, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 39। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है कि जब संविधान लागू हुआ था तब उनमें कितने भाग थे? तो 22 भाग थे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी 4। नेक्स्ट आपका है 41। क्वेश्चन है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो ये क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 42। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? तो ये क्या? प्रस्तावना को, ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रीम्बल। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो ये ली गई आपका संसदीय प्रणाली। ध्यान दीजिएगा, संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया, जबकि आपका संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है संघीय प्रणाली। तो याद रखिएगा, संसदीय ब्रिटेन और संघीय प्रणाली कनाडा। मूल अधिकार कहाँ से लिया है? तो ये लिया आपका अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। और सर्वोच्च न्यायपालिका कहाँ से लिया है? तो ये भी लिया आपका अमेरिका के संविधान से। इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो बात करें अस्थायी, तो ये किया था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जबकि आपसे पूछे अस्थायी अध्यक्ष तो ये होगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो ये सिर्फ संसद कर सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो ये है भारत के जनता में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 48 है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये अभी बताया था आपको कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 49। क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो ये किया गया था
1953 में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य गठित हुआ है, वही आंध्र प्रदेश 1953 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया आपका अनुच्छेद 11 के तहत, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये आपका है भाग 3 में है, जबकि भाग 4 में आपका राज्य के नीति निष्ठत्व का उल्लेख है और भाग 2 में आपका नागरिकता का उल्लेख है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 53। 53 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निष्ठत्व का उल्लेख है? तो ये आपका अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, 36 से 51 में है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 54। 54 है आपका कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति तत्व ग्रहण किए गए हैं? तो ये लिया आपका आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति तत्व का उल्लेख कहाँ से लिया गया? आपका आयरलैंड के संविधान से। इसका उल्लेख कहाँ है? तो भाग 4 में किया गया है, संविधान के भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 55। 55 है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो कुल आपका 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका प्रारूप समिति का अध्यक्ष था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 58। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवाद व्यवस्था स्थापित करने के प्रेरणा देता है? ये आपका राज्य के नीति निष्ठ तत्व, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 59। 59 है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होता है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति में। किस में होता है? राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये भेजता आपका लोकसभा के चाहे राज्यसभा के, तो ये भेजता कौन? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्या था आपका? एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी हो जाएंगे, एम.एन. रॉय। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो ये है आपका शक्तियों का विभाजन, ये आपका कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो ये आपका लोकसभा का चुनाव आपका प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, ये किया गया आपका अनुच्छेद 81 में, ऑप्शन ए हो जाएंगे, अनुच्छेद 81 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 66 आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ये आपका अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 में दिया गया संसद का वर्णन किया गया। संसद आपका लोकसभा, याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनता है? संसद।
संसद आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किसके लिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन क्या है, 11 दिसंबर 1946 को किसके लिए संविधान सभा का अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यहाँ होगा किससे, इसीलिए मिस्टेक है प्रश्न कि किससे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये चुना गया था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। तो ये किया गया आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है, जो आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। यह आपका भाग 4 के ए में जोड़ा गया है, भाग 4 के ए में। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 आपका कि भारत एक है क्या है, संघ राज्य है या राज्यों का संघ है। तो ये आपका राज्यों का संघ है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारतीय संसद के ऊपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, यानी अपर हाउस को जानते हैं राज्यसभा के नाम से और लोअर हाउस के जानते हैं विधानसभा के नाम से। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की प्रेरणा पर आधारित है। तो ये आपका कनाडा, कहाँ से लिया है, कनाडा। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, यानी उस सदन का वह सदस्य नहीं होते हैं फिर भी उस सदन का अध्यक्षता करता है। तो कौन करता है, तो ये करता है आपका भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आपका राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जो वो नहीं लोकसभा का सदस्य रहता है, नहीं राज्यसभा का सदस्य रहता है, लेकिन वह लोकसभा में जाकर बोल सकते हैं और भाषण भी दे सकते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो मौलिक अधिकार आपका भारत में अमेरिका संविधान से लिया गया है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न का 74 है कि राज्यसभा का बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो राज्यसभा का अध्यक्षता करता है आपका उपराष्ट्रपति। कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति। अभी कौन है भारत के उपराष्ट्रपति, तो ये आपका जगदीप धनखड़ है। कौन है, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, संसदीय प्रणाली। तो संसदीय ब्रिटेन से किया है, लेकिन संघीय आपका कनाडा से किया है। तो संसदीय इसलिए ब्रिटेन होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 76 है। क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। तो ये क्या आपका 21 में, किसमें, भाग 21 में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो ये आपका संघ एवं राज्य क्षेत्रों से, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नागरिकता किस में है, भाग 2 में है। मूल अधिकार भाग 3 में है। नीति नेतृत्व भाग 4 में है। सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार ग्रहण किया है। न्यायिक पुनरावलोकन का विचार ग्रहण किया है। तो यह किया आप याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो ये लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया आपका रूस के संविधान से, ऑप्शन सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ आपका आयरलैंड से, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 82 है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका संरक्षक अधिकार अमेरिका के संविधान से। 82 का आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। 82 का आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, सॉरी सी हो जाएंगे, अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 83। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये होने चाहिए आपका 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको कम मिनिमम एज चाहिए 25 वर्ष, और विधानसभा के सदस्य भी बनने के लिए आपका मिनिमम चाहिए 25 वर्ष। लेकिन विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु चाहिए, और आपका राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी मिनिमम आयु आपका 30 वर्ष चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए, आपका राज्यपाल बनने के लिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज आपका 35 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर है 85 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ये आपका फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? राज्यसभा का अस्थायी सदन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी विघटित नहीं होती है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, तो ये होता है आपका राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का, ऑप्शन सी हो जाएंगे, उपयुक्त दोनों का। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। यहाँ राज्य का अर्थ ये राज्य नहीं होता है, यहाँ राज्य का अर्थ देश होता है, तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर है 89। क्वेश्चन है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन में उधार लिया था, ये लिया था इंग्लैंड से, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 89 का आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 91। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये आपका न्यायपालिका है। यदि आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 92 है। क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो यह है संसद के पास, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? यदि कितने दिनों तक? ये 7 वर्ष। 7 वर्षों आप देश से बाहर रहेंगे तो आपका नागरिकता भारत का समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 94। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ये आपका राष्ट्रपति के पास, राज्यसभा के सदस्य को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 95। क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये होता आपका 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था आपका नेहरू के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 97। क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट आपका 98।
क्वेश्चन है कि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 99 क्वेश्चन है कि विधि के समक्ष समता लिया गया है, ये लिया गया आपका इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 100, यह आज का लास्ट प्रश्न आपका। क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है आपका प्रतिनिधि सभा। ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रतिनिधि सभा। तो ये था आपका पॉलिटी का टॉप 100 क्वेश्चन। ये आपका सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आप 2 बार बनाइए और चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।